पास कैंडिडेट भी हो सकते हैं फेल और फेल स्टूडेंट भी हो जाएंगे पास। नॉर्मलाइजेशन में फायदा नुकसान किसको होगा वो मैंने आपको बता दिया। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो मेरे भाई हम लोग बात करने वाले जो आपका बिहार स्टेट 2024 का जिसका एग्जाम आपका 18 मई से स्टार्ट हो गया, उसमें मेरे भाई एक परिवर्तन होने जा रहा है। क्या कि पास कैंडिडेट भी हो सकते हैं फेल और फेल स्टूडेंट भी हो जाएंगे पास। वो कैसे होगा मेरे भाई, वीडियो में लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। तो मेरे भाई अगर अभी वीडियो देखना शुरू कियो तो अंत तक जरूर देखना ताकि सारी जानकारी आप सभी को मिल सके। हाँ मेरे भाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पास कैंडिडेट भी हो जाएंगे फेल और फेल स्टूडेंट भी हो जाएंगे पास। तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो मेरे भाई आपको पेज दिख रहा है मेरे भाई, जो आपका नोटिफिकेशन आया था बिहार टेस्ट का, उसमें ये आपकी जानकारी दी थी। तो यहां पे मेरे भाई आपका जो 10वें नंबर का पॉइंट है ना, यहां पे आपका लिखा है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन कितना गंदा होता है आपने केवीएस में देखा था। 40-40 नंबर बच्चों के कम हुए थे और 40-40 नंबर ही बढ़े थे। अब नॉर्मलाइजेशन पेपर में लग क्यों रहा है? क्योंकि मेरे भाई आपका पेपर पहला तो सीबीटी हो रहा है, दूसरा मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे क्या लिखा है कि आपका सीबीटी कंप्यूटर विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या क्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, आयोजन एक से अधिक, क्या मेरे भाई, एक से अधिक पालियों में तथा तिथियों में किया जाता है। और ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों का अलग अलग कठिनाई स्तर होता है। अरे मेरे भाई, खुद एक आयोग है, एक आदमी पेपर बना रहा, उसके बाद भी कैसे कठिनाई स्तर अलग अलग कर देगा? क्या ही बोलूं मैं इसमें। इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली में अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो सके। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। मतलब मेरे भाई आपका बिहार स्टेट 2024 में आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूसरा मेरे भाई, अब नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा किसको नुकसान, ये आप ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरे भाई, कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत जो भी अभ्यर्थी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अब देखो यहां से शुरू है खेला। क्या कि यदि अभ्यर्थियों को उत्तरांक अथवा अनुत्तरांक का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा। कैसे? जैसे मान लो मेरे भाई आपने क्या, इन्होंने क्या बोला कि आपने पेपर दिया और आपका जो रॉ स्कोर था वो, उसके बाद उसमें मेरे भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके साथ भेदभाव, आपके साथ खेल होगा। क्या खेल होगा वो मैं दिखा देता हूं। जैसे यहां पे क्या लिखा है, 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर आपका 76 है तथा नॉर्मलाइज स्कोर आपका क्या हो गया है, आपका 74.90, मतलब 75 से थोड़ा कम। तो आप मेरे भाई क्या होगा, तो आप याद रखिएगा आपका 50% नहीं होगा तो अभ्यर्थी का रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा। लो, मतलब अगर आपके मेरे भाई 77 नंबर बन रहे हैं, 78 नंबर बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुआ तो आप फेल। मेरे भाई सिंपल से एक सवाल है, इसका आप लोग भी जवाब दीजिएगा। पेपर आयोग बना रहा है, चीजें आयोग कर रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों? दूसरा मेरे भाई, ये लोग डिसाइड करते हैं पेपर का कठिन और हार्ड स्तर कि जो बच्चों का, जो टोटल शिफ्ट में बच्चों का स्कोर जो रहा होगा उसी हिसाब से। अब एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जो मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं, इसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नॉर्मलाइजेशन लगना चाहिए कि नहीं। अब नॉर्मल समझिए मेरे भाई, मान लो कोई एक शिफ्ट ए है और कोई एक शिफ्ट बी है। अब इस शिफ्ट में मान लो आपका 100 बच्चे और इस शिफ्ट में भी आपके 100 बच्चे हैं, और ए वाली शिफ्ट में मेरे भाई आपके 80 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज है, और आपका ए वाली शिफ्ट का पेपर भी क्या होता है मेरे भाई, आपका हार्ड आ जाता है। पेपर भी हार्ड आया लेकिन इसमें पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इस शिफ्ट का जो नंबर बनेगा वो मेरे भाई आपका ज्यादा बनेगा, पेपर चाहे जैसा हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा हैं। अब मान लो बी शिफ्ट है, इसका पेपर मेरे भाई आपका आसान आता है और इसमें मेरे भाई आपके
के 75 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में एकदम कमजोर हैं, ना के बराबर इनके नंबर बन सकते हैं। और इस शिफ्ट का पेपर मेरे भाई आसान भी आया, इस शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चे भी कम थे, तो इस शिफ्ट का जो स्कोर होगा वो नीचे बनेगा। अब नॉर्मलाइजेशन में सबसे गंदा यही होता है मेरे भाई, एक का शिफ्ट का पेपर हार्ड था लेकिन इसका नंबर कम हो जाएगा, बी शिफ्ट का पेपर इजी था लेकिन मेरे भाई इनके नंबर बढ़ जाएंगे। अब इससे मेरे भाई नुकसान किसका होगा? इससे मेरे भाई सबसे ज्यादा नुकसान ए वाले शिफ्ट का होगा, पेपर भी हार्ड आया, नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी कम हुए, और फायदा किसको हुआ? बी शिफ्ट का, जिसका पेपर भी आसान आया लेकिन मेरे भाई नंबर भी उनके बढ़ गए। दूसरा मेरे भाई यहां पे बोला गया है कि जिसके नंबर मान लो 76 हैं उसके भी नंबर कम कर दिए जाएंगे, तो सिर्फ शिफ्ट के हिसाब से निर्धारण मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। उसके बाद अब देखो नॉर्मलाइजेशन में फायदा नुकसान किसको होगा वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या लिखा है याद रखना कि क्या कि परीक्षा में आपका गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग तो नहीं है। क्या निगेटिव मार्किंग मेरे भाई आपकी कोई नहीं है, लेकिन किंतु क्या लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। मतलब मेरे भाई मैं आपको बार बार बोलूंगा, माइनस मार्किंग नहीं है, 150 में से 150 क्वेश्चन मार्क के आना, क्योंकि मेरे भाई आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर का फर्क आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आप 50-60 क्वेश्चन छोड़ आओ, उसमें आपके 10-15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन आप पूरे करके आइएगा। बाकी इस नॉर्मलाइजेशन में मेरे भाई आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके जितने भी मित्रगण हैं सभी तक ये वीडियो शेयर कर दो कि मेरे भाई कि क्या कि आपका बिहार स्टेट में नॉर्मलाइजेशन लागू है, तो अगर आपका पेपर बहुत हार्ड आता है तो परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि लगता है कि आपका पेपर हार्ड आ रहा है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर आपका पेपर बहुत आसान आता है तो आप मेरे भाई खुश मत हो जाना। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो सकते हैं। बाकी मेरे भाई एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आपको क्या लगता है कि टीचिंग परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जो मैंने आपको बताया क्या कि जिस शिफ्ट में बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं उस शिफ्ट का आपका नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाता है। जिस शिफ्ट का पेपर भले आसान हो लेकिन उस शिफ्ट में अगर पढ़ने वाले बच्चे कम होंगे फिर भी उनका दोहरा फायदा होता है। इसमें मेरे भाई आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।